मैंने सुना एक वैद्य के पास एक रोगी गया, उसने कहा कि मेरा पेट बहुत दुख रहा है, कुछ दवा दीजिए। वैद्य ने कहा तुमने कल खाया क्या था, पहले वो बताओ। उसने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। बस ये है कि पड़ोस में शादी थी कोई 2 दिन पहले, तो उन्होंने बहुत सारा खाना घर में भेजा था, पड़ा हुआ था, बना हुआ था, स्वाद भी था, तो वही खा लिए। को 8-10 पूरी खा लिए, जो सब्जी शाक था साथ में वो खाया। फल भी आया था, केले थे। अब उतने अच्छे तो नहीं रह गए थे, गर्मी में 4 दिन से पड़े पड़े उनकी शक्ल थोड़ी बदल गई थी, पर 3-4 केले भी खा लिए थे। पेट बड़ा दुख रहा है, दवा दीजिए। वैद्य ने कहा चल ठीक है, ये पकड़ पुड़िया, गर्म पानी के साथ लेना, और ये रहा चूर्ण, इस चूर्ण को काजल में पीस के अपनी आंख में लगाना। बोले मेरी आंख है तो बिल्कुल ठीक है, मेरी आंख के लिए दवाई क्यों दे रहे, दुख तो पेट रहा है। वैद्य ने कहा तेरे पेट के दुखने का तो इलाज मैं करूंगा ही, पर सबसे पहले तेरी आंखों का इलाज करना पड़ेगा। जिसको ये नहीं दिख रहा है कि गला हुआ केला खा रहा है और 4 दिन पुराना बासी भोजन खा रहा है, पर चूंकि शादी का भोजन है, अच्छा बना है, बढ़िया बना है, जीभ को स्वाद लगा था, उस स्वाद के चक्कर में तुम्हें शक्ल तो दिख रही है, लेकिन उस भोजन में, बासी भोजन में जो विकार पैदा हो गए, वो विकार भी तो तुमने अंदर लिए। अब तेरी आंख ठीक से देखती तो ये कभी नहीं खाता, तो जरूर तेरी आंखों की गड़बड़ है। अकल के लिए कोई पुड़िया होती तो मैं वो भी देता। पुड़िया खिलाओ और बेअकल अकलमंद हो जाए, कितना आसान हो जाए। तुम क्या खाते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे सोते हो, सोते कैसे हो, अब इस विषय में मैं बात कह रही हूं। जो लोग पेट के बल सोते वो बहुत निम्न दर्जे की चेतना वाले और पशुवत जीवन जीने वाले लोग होते हैं। तुम्हारा बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, कैसे बैठते हो, तुम्हारे बैठने से पता चलता है कि तुम अगर बैलेंस्ड हो तो तुम्हारे शरीर भी की जो पोस्चर है वो एकदम संतुलित होगी। अगर आप इम्बैलेंस्ड दिमाग के इंसान हो तो तुम कभी सीधे नहीं बैठ सकते हो, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तो कभी सीधी नहीं होगी। जिनके मन टेढ़े हैं उनकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी होगी, झुकी हुई होगी। जो संतुलित मन का इंसान नहीं है उसके बैठने में भी असंतुलन होगा। इसके पहले कि मैं बात कहूं, जरा अपने अपने बैठने के तरीके को देख लीजिए। किसी का जिस्म बाईं ओर ज्यादा झुका है, किसी का दाईं ओर, किसी का सिर बाईं ओर झुका है, किसी का दाईं ओर, किसी ने अपने बाएं हिस्से में वजन रखा है ज्यादा और किसी ने दाएं में, और रीढ़ की हड्डी सीधी है कि मुड़ी हुई। आलसी तामसी आदमी कभी सीधे नहीं बैठ सकता। राजसिक मन वाला कभी कम मात्रा में नहीं खा सकता। तुम्हारा समूचा जीवन संतुलित हो, इसके लिए तुम्हारे मन को बहुत समझदारी और तुम्हारी बुद्धि को बहुत विवेकवती होने की जरूरत होती। व्यवहार करें तब, बोलें तब, सोएं तब, खाएं तब, उठे तब, बैठे तब। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारा प्रोग्राम ये होता है कि जैसे ही गुरु के सन्मुख जाना है, तुम एक एक्ट, एक अभिनय को शुरू कर देते हो। जैसे ही गुरु से दूर हुए, जैसे ही अपने सत्संगी जनों से दूर हुए, तुम अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाते हो।
इसी को हम पाखंड बोलते हैं। सत्य तो यह है, तुम्हारा मन जैसा है तुम उस मन को खुद भी नहीं झेल सकते हो, इसीलिए अपने दुर्गुणों को हम अपने से भी दूर रखना चाहते हैं। और जो इंसान तुमसे तुम्हारे मुंह पे ये कह दे कि तू बड़ा लोभी है, हम छटपटा जाते हैं, क्योंकि भीतर कहीं हम जानते हैं हम हैं, फिर हम अपने से ही इस तथ्य को छुपाना चाहते, और जब कोई दूसरा कह देता है तो बड़ी तकलीफ होती। और जिसने ये कहा है उस बंदे को तुम कभी क्षमा नहीं करोगे, उसके लिए तुम्हारे मन में वैर आ जाता है। धर्म की साधना जीवन को बहुत सजगता से जीने की है। आज जब आप खाने बैठे तो इस बात का ध्यान रखें, आदतन खा रहे हैं, बेहोशी से खा रहे हैं कि होश से खा रहे हैं। मात्रा पर दृष्टि दीजिए, कितना ले रहे। फिर जब आप खाने लगे तो खाते समय 32 बार करें तो स्वाद तो उसी में आएगा, और शरीर को लाभ भी मिलता है। जब भोजन को आपने मुख में देर तक रखा और देर तक आपने चबाया, एक तो उसका रस आपको पूरी तरह मिलता है, दूसरा भोजन पूरी तरह तरल हो जाएगा, तो जब वो पेट में पहुंचेगा तो पेट को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसे पचाने के लिए। मतलब खाया हुआ आपका जल्दी हजम हो जाएगा, चूर्ण और हाजमा ठीक करने वाली गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। पर जो इस तरह से नहीं करते हैं वह अपने मन को हमेशा अतृप्त रखते, प्यासा रखते, भूखा रखते। और भोजन के उदाहरण से आप बाकी सब चीजों को भी समझ लीजिए। बात करना, सोना, बोलना, जब आप उसमें सजगता को नहीं लाते हैं तब सब जगह, सब फील्ड में गलती होगी ही। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से भोगता है तुम्हारा मन। इंद्रिय थोड़ी भोगती। यूं समझो, कोई सो रहा हो और सोने वाले आदमी को रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हो, और सोए हुए इस इंसान के सामने आप बहुत सारे रसगुल्ले रख दें और वो सो रहा है, लेकिन एक रसगुल्ले को थोड़ा निचोड़ के कहीं वो ड्रिप नहीं होता रहे, माने उसकी आंख नहीं खुलनी चाहिए, नींद नहीं टूटनी चाहिए, तो रसगुल्ले को उसकी आंख के पास करो, नाक के पास करो, होंठ के पास करो, कुछ होगा? नींद खुल जाए, जग जाए, फिर कुछ होगा? फिर तो बहुत कुछ होगा, फिर तो वो सब खा जाएगा। तो भोक्ता कौन है? इंद्रिय नहीं, शरीर नहीं, भोक्ता है तुम्हारा मन। अब आपने इंद्रिय तो बंद कर लिए, पर मन का क्या करोगे? मन विषय का चिंतन और अधिक जोर से करेगा। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आपको भूख लगी है, आपको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, चांस की बात होती कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जिस किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, या तो वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है या उसके लंच आवर्स ख़त्म हो चुके हैं और कह रहे थे अब तो हमारा डिनर टाइम में 7 बजे खुलेगा। आप किसी और दुकान में जाएं, वहाँ कहें जी हमारा तो सारा खाने वाला सामान ख़त्म हो गया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। आप और कहीं आगे जाएं तो वहाँ सामान तो है पर बहुत गंदा है जिसको तुम खा नहीं सकते हो, और तुम खाना ढूंढ रहे हो, एंड अल्टीमेटली तुम्हें मिले, कितना स्वाद आएगा? भूख चमक जाएगी, मन की तड़प बढ़ जाएगी। और मान लीजिए इसकी दूसरी सिचुएशन में बोलती हूं कि आपको खाना नहीं मिला और तुम्हें भूखे सोना पड़ा। पहले तो नींद ही नहीं आएगी, फिर नींद आ जाए तो उस दिन सपने किस चीज के आएंगे?
आदमी है तो सपने औरत के नहीं आएंगे, औरत है तो सपने आदमी के नहीं आएंगे। किस चीज के आएंगे? खाने के आएंगे। सपनों में भी वो भोजन ही खा रहा होगा। सपने में जो वो भोजन खाएगा, उस भोजन को खा के पेट की तृप्ति तो फिर नहीं होनी, पेट तो अभी भी भूखा है, तो भूख के सिग्नल अभी भी दिमाग को जाएंगे, तो सपने पे सपना, सपने पे सपना, यही चलता रहेगा। मीनिंग, if you eat your food, then you will never think about food. But when you don't eat food, then you will be always thinking about food. जैसे कुछ एक उपवास ऐसे होते जिसमें नमक नहीं खाते, और जितना नमक उस दिन याद आता है। उपवास है, आज पानी नहीं पीना, निरा आहार रहना है और जल नहीं पीना है। जितना ध्यान जल का उस दिन आता है। भगवान यही कह रहे, प्रकृति के नियम का उल्लंघन मत करिए, जबरदस्ती अपनी कर्म इंद्रियों को मत रोकिए। जब आप इस तरह का काम करेंगे, तुम सिर्फ मिथ्याचार करोगे, मन और अधिक चिंतन करेगा। बी नेचुरल, बी वेरी नेचुरल इन योर लिविंग। डू नॉट डिप्राइव योर सेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स विच योर बॉडी नीड्स in its natural form. Yastivindriyani manasa niyamyarbhaterjunah karmendriyah कर्मयोगमसक्तः सविशिष्यते। अब इसकी दूसरी स्थिति अब प्रभु बोल रहे। एक तो वो है जिसका मन बहुत बेचैन है, चंचल है, पर वो जबरदस्ती इंद्रियों को रोक रहा है, वो मिथ्याचारी हो गए। दमन का मार्ग कभी भी धर्म का मार्ग नहीं हो सकता। दमन नहीं, किसी भी स्थिति में दमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम दमन करते हो तो तुम्हारी जो नेचुरल अर्जिज हैं वो एक बड़ा भयंकर रूप ले लेती, रुग्ण रूप ले लेती। और इस रुग्णता से बचने के लिए पहली बात, जबरदस्ती इंद्रियों को रोके नहीं, पर जब इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करे तब उस समय विवेक का, बुद्धि का उपयोग करे। श्लोक तो भी इतना ही था कि जो मूल बुद्धि पुरुष अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक रोकता है वो मिथ्याचारी है, क्योंकि उसका मन और अधिक संसार का चिंतन करेगा। लेकिन इसमें मैं एक दूसरी चीज साथ में जोड़ रही हूं कि जब तुम इंद्रिय के द्वारा व्यवहार करो उस समय अपनी बुद्धि और विवेक के गार्ड को सामने रखो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे को कोई एक चीज खानी इतनी अच्छी लगती है कि उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी दिन उस एक चीज को बहुत अधिक मात्रा में आप लाइए, होशपूर्वक, ध्यान से, सजगता से उसको खाइए। बेहोशी से नहीं, होश से, सजगता से, जीभ में उसका स्वाद लेते हुए, 32 बार चबा के खाते हुए आप पाएंगे कि आपके लिए ये पर्दा उठ जाएगा। ये जो डीप अर्ज या जो लस्ट बन जाती है वो लस्ट दूर हो जाएगी। भगवान कहते हैं जिसका मन अनासक्त है, जिसका मन इंद्रियों का गुलाम नहीं है, जिसका मन स्वतंत्र है, अनासक्त है, ऐसा व्यक्ति कर्म इंद्रियों के द्वारा जब विषय को भोगेगा तो भी उसका आचरण श्रेष्ठ ही है। मतलब भूख लगी पर आप तो व्रत में है, अब लंबे व्रत में आप बैठे भोजन का चिंतन कर रहे, मिथ्याचार हो गया। आपने विवाह न करने की कसम खाई, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं,
पर मन है वो काम का चिंतन कर रहा है, आप मिथ्याचारी हो गए। इससे विपरीत आप भोजन खाते हैं, पर भोजन में आसक्त हुए बगैर भूख लगी है, खाना है, खा लिया, खा चुके, अब खाने का चिंतन नहीं करोगे, बात खत्म हो गई। इसी तरह हमारे यहां विधान दिया गया कि तुम शरीर का सुख चाहते हो, विवाह कर लो, विवाह करिए, अपने पति और पति के साथ शयन कीजिए, भोगिए होश से। पर एक व्यक्ति कह रहे थे, बोले स्त्री के मोह से छूटना हो तो शादी कर लेनी चाहिए। भाई वो कैसे? कह रहे पता लग जाता है ना कि ये चांद की जो चांदनी दिख रही थी ये झूठ थी। होश पूर्वक अपने जीवन को जिए तो इंद्रियों से व्यवहार करते हुए, माने भोग भोगते हुए पर भी वो अनासक्त रहेगा। तो ये भी संभव है कि तुम सब छोड़ दो और फिर भी आसक्त रहो, और ये भी संभव है कि तुम सब भोगो और फिर भी अनासक्त रहो। नाउ चॉइस इज इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। ये जितनी कहानियां तुमने सुनी हैं कि अमुक ऋषि को अमुक अप्सरा दिख गई और उसकी तपस्या भंग हो गई और अपना तप छोड़ करके वो उस स्त्री के साथ गृहस्थ जीवन में चले गए, ये स्त्रियां कौन हैं? ये स्त्रियां कोई ऐसी नहीं है जो स्वर्ग से आ रही हैं। असल में इन कहानियों के द्वारा संकेत ये दिया जाता है कि ये स्त्रियां कोई और नहीं, उनका मन ही क्रिएट कर देता। हाउ? The mind which can create a dream world can definitely create another dream in wide eyes open also. जो मन स्वप्न की दुनिया रचता है वह मन आपके लिए खुली आंख में भी एक नई रचना खड़ी करके दे सकता है। इसको मैं यूं कहूंगी, ये एक मनोरोग है, ये हेलुसिनेशन। खुली आंख से आपको वो सब कुछ दिख रहा है जो वहां है ही नहीं। मैं इंद्रियों को साधूंगा, इंद्रियों को रोकूंगा, ईश्वर की साधना करूंगा। मन नहीं साधा, सीधा इंद्रियों को जिसने साधने की कोशिश की उनका हमेशा ही पतन होता। अजब बात तो यह है कि ऐसे जबरदस्ती के जो ब्रह्मचारी हैं वो दिन में तो अपनी अकल से या जबरदस्ती दमन कर लेंगे, पर स्वप्न के समय, नींद में, तब बुद्धि नहीं रहेगी तो उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वो स्वप्न में स्त्रियों को देख रहा है, वो स्वप्न में स्त्रियों को भोग रहा है। उसे भगवान कहते हुए ये मिथ्याचारी है, ये पाखंडी आदमी। इसके विपरीत जो इंद्रियों से विषय भोगता है पर मन से उनमें आसक्त नहीं होता है, ऐसा इंसान कर्म के क्षेत्र में जिए, इंद्रियों से व्यवहार करे, पर फिर भी वो निर्मल रहता है, फिर भी वो निश्चल रहता है, फिर भी उसको लेश मात्र भी संसार की मैल नहीं छूती। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो व कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धे कर्मणः। इसलिए भगवान कहते हैं तू जो विधिवत कर्म है, जो शास्त्र कर्म करने की अनुमति देते हैं, उन कर्मों को कर। जो तेरा स्वधर्म है, और तेरा स्वधर्म है क्षत्रिय का, उस क्षत्रिय धर्म का तू पालन कर। क्यों? कर्म करना श्रेष्ठ है। किससे? कर्म ना करने से। इट इज बेटर टू डू द एक्शन देन नॉट टू डू एनी एक्शन। यूं समझिए, एक है विधान कर्म के, जिन्हें हम कहते हैं
वह कर्म जिसकी इजाजत शास्त्र भी देता है, गुरुजन भी देते हैं, समाज भी देता है। एक कर्म वो है जिन्हें हम कहते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म कौन है? जिसकी अनुमति शास्त्र नहीं देता, गुरुजन नहीं देते, समाज भी नहीं देता। कर्म कैसे? विधायक कर्म कैसे? निषेध के। और फिर एक तीसरा होता है, वह है अकर्म, माने कुछ भी नहीं करना। अपने आप को निषिद्ध कर्मों से रोके, जबरदस्ती नहीं, नहीं, अकल से। अपने आप को विधायक कर्मों में रखे। अब विधायक कर्म क्या है? जैसे अपने से वयोवृद्ध की सेवा, सुबह जगना, पूजा, जप, तप, ध्यान, चिंतन, अपने से छोटों के ऊपर आशीर्वाद देना, अपने से बड़ों को आदर देना, रोगी को सहायता देना, सबके साथ समभाव में रहना, ये सब विधायक कर्म है। ये करो। निषिद्ध क्या है? मैली आंख रखना, मैला मन रखना, लोभ वाला मन रखना, लोभ का व्यवहार करना, दूसरे के सामान पर कुदृष्टि रखना, उसको अपना बनाने की कोशिश करना, चोरी, डाका, कत्ल, बलात्कार, ये सब उसमें ये सब निषिद्ध कर्म। झूठ बोलना, अब ये एक ऐसा कर्म है जिसको हमने जस्टिफिकेशन का लवादा पहना दिया है, और ये हम कहते हैं कि ये हमसे संभव नहीं हो सकता। बाकी हम चोरी नहीं करते, हम डाका नहीं डालते, हम किसी पर बुरी नज़र नहीं रखते, हम लोभ भी नहीं करते, पर दो चीज़ें बड़ी मुश्किल है, एक झूठ, दूसरा पाखंड। फिर उसमें भी उन्होंने लिमिटेशन दे दी। लिमिटेशन क्या है? सारी दुनिया से झूठ बोल लेना, पर अपने माँ पिता से नहीं। सबसे झूठ बोल लेना, अपने शिक्षक से नहीं। सबसे झूठ बोल लेना, अपने मित्र से नहीं। सबसे झूठ बोल लेना, पत्नी से नहीं। सबसे झूठ बोल लेना, पति से नहीं। सबसे झूठ बोल लेना, अपने गुरु से नहीं। सबसे झूठ बोल लेना, पर अपने बच्चे से नहीं। वैसे बोल सकते हो। और ये जो सूची है, अगर मैं सारी सूची बोलती चली जाऊं तो वास्तव में जिन जिन से तुम्हारा व्यवहार होना है उन सबके नाम उसमें हैं। माँ से नहीं बोल, पिता से, भाई से, बहन से, बच्चे से, गुरु से, शिक्षक से, जो तेरे आश्रित है उससे, जिस पर तू आश्रित है उससे, बाकी बोल सकते हो। निषिद्ध कर्म से स्वयं को बचाए, विधायक कर्म में स्वयं को लगाए। ऐसा अगर तुम करते हो तो हमारे शरीर का निर्वाह भी अच्छे से होगा, जीवन का निर्वाह भी अच्छे से होगा, और अपने जीवन को हम उत्तम ढंग से जिएंगे। सो डू विच इज ought टू बी डन एंड डोंट डू विच इज नॉट ought टू बी डन। यज्ञार्थ कर्मणु अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचरः। इस श्लोक से एक नई विधा, एक नई सोच भगवान देने जा रहे हैं। उनका ये कहना है जो भी कुछ इस सृष्टि के क्रम में हो रहा है वह सब कुछ विष्णु का ही है। विष्णु अर्थ the force which is preserving, the force which is working in preservation is called Vishnu. क्रिएटर ब्रह्मा है, डिस्ट्रॉयर शिव है, लेकिन सबका पालन संचालन तो विष्णु करते हैं। तो इसलिए यहाँ वो
ये कहना चाह रहे इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब विष्णु का ही प्रताप है। तेरा शरीर का प्रिजर्वेशन, तेरी इंद्रियों का संरक्षण, ये सब उसी दैव शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो यह मान लें, यह समझ ले कि सृष्टि का पैदा होना भी एक यज्ञ है, तुम्हारे शरीर का बनना भी एक यज्ञ है, और तेरे शरीर के द्वारा जितने विधायक कर्म होते हैं वो भी एक यज्ञ है। कुंड में अग्नि जलाकर लकड़ी और समिधा और मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो कर्म तुम करते हो मात्र वही यज्ञ नहीं है, तुम्हारा समस्त जीवन यज्ञ है। यह संसार यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो तुम्हारे कर्म हैं, यह कर्म आहुति होते। जिस मनुष्य के जीवन में, बुद्धि में यह सोच ना हो कि यह जीवन यज्ञ है, वो हर कर्म करके बंधेगा, चाहे विधायक हो, चाहे निषिद्ध हो, और चाहे अकर्म हो। तीनों स्थितियों में बंध जाएगा। पर जो जीवन को यज्ञ के रूप से देखेगा, उसके लिए किए गए सब कर्म उसको अनासक्त रखेंगे, वो किसी बंधन में नहीं पड़ेगा। और परमेश्वर के निमित्त ही मेरा जीवन है, परमेश्वर ने ही मेरे शरीर को उत्पन्न किया है, परमेश्वर ही मेरे शरीर को पाल रहे हैं, परमेश्वर ने ही माँ पिता दिए हैं, परमेश्वर ने ही भाई बंधु दिए हैं, परमेश्वर ने ही पड़ोसी दिए हैं, परमेश्वर ने ही मुझे सब कुछ दिया है। और परमेश्वर के दिए हुए इस प्रसाद को मैं अनासक्त होके भोग रहा, छोड़ा कुछ नहीं, त्यागा कुछ नहीं, ना कान बंद किए, ना आंख बंद किए, ना घर छोड़े, ना जंगल में गए। जो संसार है, जैसा घर परिवार है, वह सब ईश्वर का ही प्रताप है, प्रभु की ही देन। मेरा क्या है इसमें? न देह मेरी, न देह के रिश्ते मेरे, न देह के अंतरंग अंग मेरे, न ये मन मेरा, ना इन शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधी मेरे। सब कुछ तो उसी का है। जिस पृथ्वी पर बैठे हो ये उसकी, जिन भूतों से देह बनी ये उसके, जिस आकाश की छत तले रहते हो वह भी उसका। अपना क्या है? सारे जीवन को यज्ञ रूप देखे, सारे जीवन को ईश्वर का प्रसाद देखे,